जो सुनेमिन स्त्री थी उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और काफी साल गुजर गए थे। उसका जो पति था वो बूढ़ा हो चुका था और वो खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पर थी। एलीशा भविष्यवक्ता उसके लिए प्रार्थना करता है, तो जो सुनेमिन धनी स्त्री है वह गर्भवती होती है और उसको एक संतान उत्पन्न होता है। अब वो बेटा बढ़ता जाता है, लेकिन वो जवान नहीं हुआ था, बच्चा ही था, लेकिन चलना फिरना सीख गया था। उसका जो पिता है वो खेत में अपने मजदूरों के साथ में काम कर रहा था। तो ये जो बेटा है ये अपने पिता के पास में, जहाँ खेत में वो काम कर रहा था, अपने पिता के पास में ये बेटा चला गया। उसके बाद में अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका सर दर्द होने लगा, सर घूमने लगा क्योंकि उसको लू लग गया था और लू जैसा अनुभव था उसको जो था। तब उसके पिता ने नौकरों से कहा कि इसको इसकी माँ के पास में छोड़ा, और जब वो बच्चे को उसकी माँ के पास में छोड़ाए, अर्थात वही सुनेमवासी वो धनी स्त्री के पास में जब उसके बेटे को छोड़ाए, तो काफ़ी कुछ घंटों तक के वो जो बेटा था वो उसके गोद में रहा और उसके बाद में मर गया उसका बेटा। जबकि काफ़ी लंबे साल के बाद में उसको बेटे की आशीष मिली थी, लेकिन वो जो बेटा था वो मर गया। और जब बेटा मर गया तो उसकी जो माँ थी, जो सुनेमवासी स्त्री थी, जो उसने उसके बेटे को उसी रूम में जहाँ पर एलीशा आकर के रुकता था उसके खाट में उसको लेटाया और दरवाजा बंद किया, और बंद करके झटपट वो नीचे उतरी, और नीचे उतर करके वो अपने हस्बैंड को दूर से ही चिल्ला करके बोल रही है कि अपने एक दास को भेज गधी के साथ, क्योंकि मुझे एलीशा भविष्यवक्ता से मिलने के लिए जाना है। उसका जो हस्बैंड है वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, ये अचानक से क्यों एलीशा भविष्यवक्ता के पास में जाने को योजना बना रही है। वो पूछता है कि आज तो कोई विश्राम का दिन नहीं है और ना ही कोई पर्व है, तो फिर तू एलीशा भविष्यवक्ता के पास में क्यों जाती है? क्योंकि मेरे प्रियो, विश्राम के दिन में सारे लोग जो थे वो भविष्यवक्ताओं के पास में इकट्ठा होते थे, प्रभु का वचन सुनने, आराधना करने, जैसे आराधनालय में इकट्ठा होते हैं ना संडे को, उसी प्रकार से। लेकिन उसका कहना था कि आज तो रविवार भी नहीं है, आज तो संडे भी नहीं है, फिर तू आज विश्राम का दिन भी नहीं है, फिर तो एलीशा भविष्यवक्ता के पास में क्यों जा रही है? तो गौर करना यहाँ पर जो उसकी पत्नी है वो क्या बोलती है अपने हस्बैंड को, जब पूछता है उसका हस्बैंड कि तू क्यों जा रही है एलीशा भविष्यवक्ता के पास में, तो उसकी जो पत्नी है वो ऐसा कहती है कि कल्याण होगा। कल्याण होगा का मतलब होता है कुशल होगा। कुशल होगा का मतलब होगा कि आशीष होगी, आशीष आएगी, इसलिए मैं एलीशा भविष्यवक्ता के पास मिलने को जा रही हूं। अब सोचो कि उस स्त्री का एक लौता बेटा मर गया है, और वो भी उनको बुजुर्गी की अवस्था में वो बेटा मिला था। वो भी आश्चर्यजनक, वो भी एक आश्चर्यक्रम था, क्योंकि उसका पति जो था बूढ़ा था, वो खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पर थी, संतान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी मेडिकल साइंस के अनुसार। लेकिन खुदा ने आश्चर्यक्रम किया उसके जीवन में, और उसको बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था, एक संतान हुआ था। लेकिन देखो वो बेटा भी बीमारी में मर गया, और वो बीमारी एक्चुअल में उसको लू लग गया था और उसमें वो मर गया। उस बेटे को वो ऊपर के रूम में रख करके दरवाजा बंद करके नीचे उतरी और एलीशा भविष्यवक्ता के पास में जा रही है। उसका हस्बैंड पूछ रहा है उससे, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बोल रही है, अपने मुंह से ये नहीं बोल रही है कि हमारा बेटा मर गया है, हमारा जो बेटा है वो मर चुका है। अपने मुंह से वो ये बात नहीं बोल रही है और ना ही अपने हस्बैंड को बता रही है, परंतु वो क्या बोल रही है कि मैं एलीशा भविष्यवक्ता के पास इसलिए जाती हूं ताकि कल्याण होगा, कुशल होगा, और कुशल होगा मतलब कि आशीषित होंगे या आशीष मिलेगा, इसलिए मैं एलीशा भविष्यवक्ता के पास में जाती हूं। उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि उसका बेटा मर गया था।
अपने मुंह से बोला ही नहीं कि उसका बेटा मर गया था, बस इतना बोला मैं एलीशा भविष्यवक्ता के पास में जाती हूं। क्यों? क्योंकि कुशल होगा, कल्याण होगा और आशीष होगा। और उसके बाद में वो गद्दी पर बैठ करके, उसका एक दास गद्दी को हाँक रहा था और गद्दी पे बैठ करके वो करमेल पर्वत की ओर वो निकल गई। क्योंकि एलीशा भविष्यवक्ता का जो रहने का जो स्थान था वो करमेल पर्वत के ऊपर में था, पहाड़ के ऊपर में उसका रहने का स्थान था। एलीशा भविष्यवक्ता का जो रहने का स्थान था वो पहाड़ के ऊपर में था। और उन दिनों में कोई मोटर बाइक, साइकिल या कार ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उन दिनों में जो वाहन के साधन होते थे वो गधे ही हुआ करते थे और लोग गधे की ही सवारी किया करते थे। और उन दिनों में भी गधे उनके पास में होते थे जो बहुत धनी होते थे, जो बहुत संपन्न होते थे और बहुत धनी होते थे। उन्हीं लोगों के पास में गधा होता था या जानवर होता था और जानवरों की वो सवारी किया करते थे। क्योंकि यह स्त्री धनी थी इसलिए इसके पास में गधा था। और गधे में बैठ करके एक दास को लेकर के ये एलीशा भविष्यवक्ता के पास में निकल चली। अब जब ये करमेल पर्वत के पास में पहुंची थी, एलीशा भविष्यवक्ता ने दूर से देखा उस सुनेमिन स्त्री को और अपने 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 आत्मिक पुत्र को, अपने चेले को, अपने सेवक को जिसका नाम गेहजी था, उसको तुरंत बोला कि जा, दौड़ जा और पूछ वो सुनेमवासी स्त्री से कि क्या हुआ, सब कुशल तो है? पूछ उससे तू कुशल तो है? पूछ उससे तेरा पति कुशल तो है, कुशल से है? पूछ उससे कि तेरा जो बेटा है वो कुशल से है, जाकर के पूछ। वो जो स्त्री है वो एलीशा भविष्यवक्ता के अभी घर पर पहुंची नहीं है, केवल उस पर्वत तक पहुंची है। और एलीशा भविष्यवक्ता अपने चेले को, अपने सेवक को भेजता है और वो दौड़ता है उसके पास और उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है क्या तू कुशल से है? वो कहती है कि हाँ मैं कुशल से हूं। फिर पूछता है क्या तेरा पति कुशल से है? वो बोलती है हाँ मेरा पति भी कुशल से है। फिर वो पूछता है तेरा बेटा कुशल से है? तो वो बोलती है कि हाँ मेरा बेटा भी कुशल से है। सुनिएगा, अब बेटा मर चुका है, लेकिन आप देखना कि उसकी जो मां है, उसकी मां के मुंह से एक भी बार ये शब्द नहीं निकला कि मेरा बेटा मर चुका है। उसके हस्बैंड ने पूछा क्यों जा रही है? उसने नहीं बताया कि बेटा मर चुका है। उसने कहा कुशल होगा। गेहजी ने पूछा क्या तेरा बेटा कुशल से है? उसने नहीं बताया गेहजी को कि मेरा बेटा मर चुका है। उसने कहा हाँ मेरा बेटा जो है वो कुशल से है। हाँ, जब एलीशा के पास में आई, उसके पैर पे पड़ा, उसको भी अपने मुंह से ये नहीं बोली कि मेरा बेटा मर चुका है, परंतु उसने गेहजी के पास में सिर्फ इतना आकर के बोला क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? मैंने ना कहा था कि हे प्रभु मुझे धोखा ना दे। गेहजी आत्मा में समझ गया। जब गेहजी उसके घर में गया और प्रार्थना किया और बेटा जो था जीवित हो गया। अब इसका बेटा जो था वो मर चुका था। मेरे प्रियो, इसका बेटा मर चुका था, लेकिन सोचो कि इसका बेटा जीवित हो गया। यह एक बड़ा आश्चर्यक्रम था जो उस स्त्री के जीवन में दूसरी बार हुआ। जानते हैं क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण यह था कि वो जो स्त्री थी वो विश्वास में अटल थी। उसका जो विश्वास था वो दृढ़ था, वो अपने विश्वास में अड़ी थी और खड़ी थी। और इसीलिए देखो जब उसका बेटा मर गया, वो किसी को भी अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रही है। वो ये नहीं बोल रही है कि मेरा बेटा मर चुका है, किसी को भी नहीं, परंतु 3 बार उसने बोला कुशल है, दूसरी बार बोला कुशल है, तीसरी बार भी उसने यही बोला कुशल है, जबकि कुछ भी कुशल नहीं था। उसका बेटा मर चुका था, वो भारी दुख में थी, वो भारी पीड़ा में थी, लेकिन उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर में, उसको विश्वास था परमेश्वर के भविष्यवक्ता के ऊपर में। और याद रखना मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब वो विश्वास में होता है तो मालूम कैसे चलता है? उसके मुंह के अंगीकार से मालूम चलता है, उसके मुंह के अंगीकार से मालूम चलता है। अर्थात हमारे मुंह के शब्द बताते हैं कि हम विश्वास में हैं या हम अविश्वास में हैं, हम संदेह शंका कर रहे हैं या फिर हम विश्वास में हैं। और यहां पर ये जो स्त्री थी ये विश्वास में थी, ये विश्वास में थी। ये कैसे मालूम चला? इसने एक भी बार अपने मुंह से नहीं बोला कि मेरा बेटा मर चुका है, परंतु इसने यही बोला कुशल है, कुशल है और कुशल है। और मेरे प्रियो, यही विश्वास के अंगीकार के कारण से उसके बेटे का कुशल हुआ और उसका बेटा जीवित हो गया। और एक बड़ा आश्चर्यक्रम उस स्त्री ने अपने बेटे के लिए रिसीव किया। परमेश्वर ने उसके पुत्र को जीवित करके एक बड़ा आश्चर्यक्रम किया उस स्त्री के विश्वास को देखकर।
उसके विश्वास के अंगीकार को सुन करके परमेश्वर ने उसके जीवन में एलीशा भविष्यवक्ता के माध्यम से एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया। अगर ये स्त्री अपने बेटे के लिए अगर यह विश्वास नहीं करती, परंतु लगातार अपने मुंह से बोलती रहती मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, तो यह विश्वास का अंगीकार ना होता, परंतु यह अविश्वास था और यह अविश्वास का अंगीकार था। और ऐसे सिचुएशन में उसके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होता और परमेश्वर एलीशा भविष्यवक्ता के माध्यम से उसके बेटे को जीवित नहीं करता और यह आश्चर्य कर्म कभी नहीं होता। अगर वो स्त्री अविश्वासी हो जाती और अविश्वास के बोल बोलने लगती कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, अगर वो अपने मुंह से यही बोलती रहती तो यह आश्चर्य कर्म उसके जीवन में नहीं होता। परंतु मेरे प्रियो, वो विश्वास का अंगीकार करे कि नहीं मेरा बेटा कुशल है, नहीं मेरा बेटा कुशल है, मैं भविष्यवक्ता के पास में जाऊंगी तो सब कुशल हो जाएगा। और जब पूछा बेटा कैसा, तो बेटा भी कुशल है। उसके इसी विश्वास के अंगीकार को देख करके सुन करके परमेश्वर ने एलीशा भविष्यवक्ता के माध्यम से उसके मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया मेरे प्रियो। और उस स्त्री के जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ उसके विश्वास के बोल के कारण से, उसके विश्वास के अंगीकार के कारण से उसने अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्य कर्मों को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, ध्यान से आपको मैं बता दूं, अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करना चाहते हो, आशीष प्राप्त करना चाहते हो, चंगाई या छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको विश्वास का अंगीकार करना होगा। आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। आपको अपने मुंह से नकारात्मक नहीं बोलना है, परंतु आपको जो चाहिए आपको अपने मुंह से वही बोलना है। भले ही परिस्थिति मरी हुई हो, उसका बेटा मर चुका था, वो जानती है, ये सत्य था कि उसका बेटा मर चुका था, परंतु उसको ये नहीं चाहिए था कि मेरा बेटा मरा ही रहे। उसको ये नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था कि मेरा बेटा कुशल से रहे, मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा कुशल से रहे। इसीलिए उसने वो जो चाहती थी उसने वही अंगीकार किया, उसने वही बोला कि मेरा बेटा कुशल से है, मेरा बेटा कुशल से। और अंततः क्या हो गया, उसका बेटा जीवित हो गया और उसका बेटा जो था कुशल से था। क्यों? क्योंकि वो जो चाहती थी, वो जो पाना चाहती थी, वो वही बोल रही थी। और उसके विश्वास के बोल को सुनकर परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, अगर आप अपने मुंह से लगातार नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, ठीक है आप बीमार हैं, ठीक है आप गरीब हैं, ठीक है आप कर्ज में हैं, ठीक है आप आर्थिक घटी कमी में हैं, आप दुख में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप समस्या में हैं, लेकिन अगर आप इसी का ही गाना गा रहे हैं, आप इसी का ही रोना रो रहे हैं, आप लगातार यही अंगीकार कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं आपके साथ में वही होने वाला है। कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा, कोई आशीष को आप नहीं देख पाओगे अगर आप लगातार नकारात्मक गाने गा रहे हैं, लगातार आप नकारात्मक रोना रो रहे हैं, तो आप कभी भी सकारात्मक चीजों को आप अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाएंगे। आप जो बोलते हैं मेरे प्रियो, आपके साथ में वही होता है, याद रखना। आप जो बोलोगे आपके साथ में वही होगा। अगर ये औरत एक भी बार बोल देती कि मेरा बेटा मर गया है, ये आश्चर्य कर्म उसके जीवन में नहीं होता। उसका बेटा मर चुका था, लेकिन उसने नहीं बोला कि मेरा बेटा मर चुका है, उसने बोला मेरा बेटा जो है कुशल से है। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, आप किसी भी अवस्था में होंगे, बीमारी की अवस्था में, कर्ज की अवस्था में, आर्थिक घटी कमी की अवस्था में, दुख की अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में, बांझपने की अवस्था में, आप कोई भी अवस्था में होंगे, अगर आप लगातार अपने मुंह से यही बोल रहे हैं मैं बीमार हूं, हाय मैं बीमार हूं, हाय मैं गरीब हूं, हाय मैं कर्ज में हूं, हाय मैं आर्थिक घटी कमी में, हाय मेरे जीवन में ये संकट है, हाय मेरे जीवन में ये विपत्ति, अगर आप लगातार यही गाना गा रहे हो, यही रोना रो रहे हो, कुछ नहीं बदलने वाला, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी सेवक के द्वारा कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर पाएगा और कोई आशीष आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपको वही मिलने वाला है। आपके बोल बताते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हो। अगर आप नकारात्मक बातों पर विश्वास करते हो तो आप नकारात्मक बोलोगे और जो बोलोगे आपको वही मिलने वाला है। अगर आप सकारात्मक बातों पर विश्वास करते हो तो आप सकारात्मक बोलोगे, अगर सकारात्मक बोलोगे तो आपको वही मिलने वाला है। आप जो बोलते हो मेरे प्रियो, वही आपका विश्वास है। आप जो बोलते हो आपको वही प्राप्त होता है, आपको वही मिलता है। देखो नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन में देखो, हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त
होता है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप जो बोलते हो आपको वही मिलेगा, आप जो बोलोगे आपको वही प्राप्त होगा। अगर आप आशीष बोलते हो अपने लिए, आप आशीष प्राप्त करोगे। अगर आप बीमारी बोलते हो मुंह से तो बीमारी ही प्राप्त करोगे। अगर आप बार बार कर्ज 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 बोलते हो तो आपका कर्ज बढ़ने लगेगा। आप जो बोलते हो आपको वही मिलता है, याद रखना। हमारे मुंह में पावर है मेरे प्रियो। देखो उसके नीचे के वचन में क्या लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो अपने मुंह को, जो अपने जीभ को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे जीभ के वश में मेरे प्रियो मृत्यु और सामर्थ्य है। व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों से अपने ऊपर में मृत्यु ला सकता है। एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों से अपने ऊपर में जीवन को ला सकता है। मेरे प्रियो हमारे मुंह में पावर है, हमारे मुंह में शक्ति है। एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्दों से अपने जीवन को श्रापित कर सकता है। आपको मैं बता दूं, अज्ञानतावश 90% लोगों के जीवन में उनके मुंह के बोले गए शब्दों के कारण श्राप आ गया है। 90% लोग आज श्रापित जीवन जी रहे हैं उनके मुंह के शब्दों के कारण से। हमारे मुंह में मेरे प्रियो मृत्यु और जीवन है, हमारे मुंह में श्राप और आशीष दोनों हैं। आप जैसे अपने मुंह को इस्तेमाल करोगे आप वैसे ही फल भोगोगे। अगर आप नकारात्मक बोल रहे हो तो आप जो बोल रहे हो वही आपको प्राप्त होगा। अगर आप सकारात्मक बोल रहे हो तो आपको ही प्राप्त होगा। अगर आप बीमारी बोल रहे हो तो बीमारी ही प्राप्त होगी। अगर आप स्वास्थ्य बोल रहे हो अपने लिए तो आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। अगर आप आर्थिक घटी कमी को बोलते हो अपने लिए तो आर्थिक घटी कमी ही प्राप्त होगी। अगर आप आर्थिक संपन्नता बोलते हो तो आपको आर्थिक संपन्नता ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है मालूम है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो निर्बल है वो कहे कि मैं मजबूत हूं, जो बीमार है वो कहे मैं स्वस्थ हूं, जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल में लिखा है तुम वो मत बोलो जो तुम हो, तुम वो मत बोलो। अगर तुम गरीब हो तो मुंह से मत बोलो तुम गरीब हो। अगर तुम बीमार हो तो मुंह से मत बोलो तुम बीमार हो। अगर तुम दुख में हो तो मत बोलो अपने मुंह से तुम, परंतु उसका उल्टा बोलो तो परिस्थितियां तुम्हारे बोलने से बदल जाएंगी। अगर तुम बोलोगे मैं स्वस्थ हूं, तुम स्वास्थ्य को प्राप्त करोगे। अगर तुम बोलोगे मैं संपन्न हूं तो तुम संपन्नता को प्राप्त करोगे। अगर तुम बोलोगे मैं बलवान हूं तो तुम शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। अगर तुम बोलोगे मैं आशीषित हूं तो तुम आशीष को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है। तुम जो बोलोगे तुम्हारे साथ में वही होगा। लोग अज्ञानतावश अपने मुंह से लगातार नकारात्मक बातों का रोना रोते रहते हैं, और होता क्या है, वो नकारात्मक चीजें और उनकी लाइफ में बढ़ने लग जाती है। जब आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है मेरे प्रियो तो आप अपने मुंह से अपने लिए अच्छा बोलो। जो बुरा हो रहा है उसको मत बोलो, उसका गाना मत गाओ, उसका रोना मत गाओ। अगर बुरा हो रहा है आप अच्छा बोलने लगो अपने लिए। जब आप अपने लिए अच्छा बोलोगे, जब आप अपने लिए भविष्यवाणी करोगे, अपने लिए भविष्यवाणी करोगे तो आप जो बोलोगे आपके साथ में वही हो जाएगा। यहां पर वही लिखा हुआ है कि मनुष्य जो बोलता है वही प्राप्त करता है। आप जो बोलते हो ना आपको वही मिलने वाला है। आप जो बोलोगे आपको वही मिलने वाला है। आप अपने बोलने से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप जो बोलते हो और जितना बोलते हो उतना ही आपको मिलता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। याद रखना, आप जो बोलते हो उससे ज्यादा बढ़कर आपको नहीं मिलता। जो बोलोगे आपको वही प्राप्त होगा इन फ्यूचर। इसलिए याद रखना मेरे प्रियो, अपने आपके जो मुंह के जो शब्द हैं उसको सोच समझ करके बोलो। अपने लिए उसको सोच समझ करके बोलो। अगर आप अपने लिए हमेशा रोना रो रहे हो तो लाइफ टाइम रोना रोते रहोगे, कभी आश्चर्यकर्म नहीं मिलेगा। यहां पर इसका बेटा मर चुका था, इसने ये नहीं बोला कि मेरा बेटा मर चुका था। अगर ये बोल देती ना तो उसका बेटा जीवित नहीं हो पाता, आश्चर्यक्रम नहीं होता। परंतु परमेश्वर ने उसके विश्वास के बोल को सुना, उसके विश्वास के अंगीकार को देखा परमेश्वर ने, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने जो बोला वैसे ही उसके जीवन में हो गया। उसका बेटा जीवित हो गया, उसके बेटे का कुशल हो गया।